नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं देश के जाने-माने चेहरे और आईएफएस ऑफिसर दीपक वोरा सर। सर, बहुत शुक्रिया डीएनपी के साथ जुड़ने के लिए। देश में जब भी कुछ बड़ा होता है और वैश्विक संकट जैसा या कुछ ऐसा जहां देश को ये बताया जाना चाहिए कि आखिर देश के कदम आगे होंगे किस तरफ, वहां पर आपकी जरूरत हमें महसूस होती है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। आपका सर, धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा है कि आपसे बात कर सकूं और आपसे सीखूं। बताएं। थैंक यू सर। सर, थैंक यू। सर, जो कुछ दिल्ली में हुआ और काफी लोग अब आशंकाएं लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन काफी कुछ हो रहा है कि क्या होने वाला है। मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर लोगों ने देखा, फिर हमने ये कहा कि भाई एक टेरर अटैक होगा और वो एक्ट ऑफ वॉर है। और भारत सरकार ने, आपको पता है कि इसको टेरर अटैक मान लिया है, दिल्ली वाले अटैक को, कि टेरर अटैक है और एनआईए इसकी जांच भी कर रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। मैं अमेरिका से हाल ही में लौटा हूँ और मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, ये जो दिल्ली में अटैक हुआ है, मैं अपने मोबाइल को ढूँढ रहा हूँ। मेरा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें कुछ सेनेटर्स हैं, रिटायर्ड कांग्रेसमैन हैं, कुछ एकेडमिक्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, मिलिट्री वाले हैं। उनमें से एक ने मुझे एक संदेश भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी में है, अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ। तो कहते हैं, डियर एम्बेसडर दीपक, हमें बहुत दुःख हुआ आपके ग्रुप को कि ये जो कुछ दिल्ली में हुआ है लाल किले के बाहर, ये आपकी सॉवरेनिटी पर एक हमला है। और फिर लिखते हैं कि मैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए एक हॉस्पिटल में गया। सुनिए इसको बड़े ध्यान से, ये अमेरिका से संदेश आया। मैं एक मेडिकल चेकअप करवाने अपने नॉर्मल जो होता है वहाँ हॉस्पिटल में गया और मेरा डॉक्टर एक मुसलमान था। मैंने इनकार कर दिया कि मैं इनसे नहीं अपना चेकअप करवाऊँगा। ये अमेरिका में बता रहे हैं मुझे। तो ये जो गधे हैं जिन्होंने जो कुछ ये किया है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर ये लोग धब्बा हैं। अपने धर्म को ये खुद बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कोई आतंकी घटना होती है, 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 का संबंध इस्लाम के साथ होता है और जो 9 जिनका संबंध इस्लाम से है, 9 में से 9 का संबंध जिहादिस्तान या उसका शायद नाम अब मुनीरिस्तान रख दिया है क्योंकि वो मुन्नी बाई जो है वो हमेशा के लिए वहाँ की प्रेसिडेंट बन गई है या आर्मी चीफ। अगले 500 साल तक उनको कोई नहीं हटाएगा। तो उस देश का नाम भी अब मुनीरिस्तान रख रहे हैं, पाकिस्तान को बदल रहे हैं। अब ये जो आपने कहा है कि टेररिस्ट अटैक 100%, लेकिन जो मीटिंग हुई थी अभी तक हमने मुनीरिस्तान का, पाकिस्तान का, जिहादिस्तान का नाम नहीं लिया क्योंकि प्रूफ हमारे पास पूरा होना चाहिए। ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम पूरा सबूत देते हैं, जैसे हमने पहलगाम में दिया था, जो कुछ हुआ था, सबको दिया था। हम लोग नॉर्मली ये करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं दूसरे देशों को कि भाई ये हमारे पास सबूत है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और फिर वो लोग कहते हैं गो राइट है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ। तीनों ने मुझे फ़ोन करके वहाँ के लीडर्स ने कहा था, ये जो मैं पहलगाँव की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था एम्बेसडर बख्शना मत इनको। हम सब आतंक से पीड़ित हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसमें भी यही होगा। एज़ सून एज़ हमारे पास कॉन्क्रीट प्रूफ आ जाता है, जल्दी में हम लोग नहीं करेंगे, तो उस वक़्त हम बता देंगे कि ये पाकिस्तान से इसके तार जुड़ते हैं। जितने सुराग अभी मिल रहे हैं, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है। वहाँ बैठे हो वो जैश-ए-मोहम्मद और जो भी हिज़्बुल मुजाहिदीन, जो भी वो बेवकूफ़ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो इससे संबंधित। सर, हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि आपको तो पता है मुझसे बेहतर कि इसका पता हमें कैसे लगा। जब श्रीनगर में कुछ पोस्टर्स आए से जैश-ए-मोहम्मद जिंदाबाद, वहाँ के शानदार एसपी बोला कि भई मेरे इलाके में ये क्या हो रहा है? फिर हमने उन 3 को पकड़ा जो लोग पकड़े गए। फिर उन्होंने बताया फरीदाबाद, फरीदाबाद से अहमदाबाद, अहमदाबाद से यहाँ लखनऊ, इधर-उधर सब कुछ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो कश्मीरी अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, ये एक नंबर के डरपोक हैं। 2 झापड़ पड़ते हैं, सब कुछ बक देते हैं। एक होता था इनका बड़ा लीडर, आपको याद होगा, उसका नाम वन्नी, मन्नी, बुरहान ऐसा ही कुछ था। तो वो बड़ा लीडर मुजाहिद बना फिरता था। ज़िंदगी में कभी बंदूक नहीं चलाई थी। हैंडसम आदमी था, महिलाओं के साथ घूमता था, बड़ा खुश होता था, तो हाथ में बंदूक AK-47 उठा के बड़ा लीडर बनता था। और मैं बताता हूँ, जब पकड़ा गया, जिस यूनिट ने उसको घेर लिया था, उन्होंने क्या बताया मुझे, और ये बिल्कुल सही है। तो कहने लगा मैं अपनी माँ को फ़ोन कर सकता हूँ? अरे मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के नाम पे बख्श दो मेरे को। ये इनकी मुजाहिद होते हैं बहादुर। औरतों पे और बच्चों पे तो अत्याचार करने से डरते नहीं हैं। लेकिन और मेरा नहीं ख्याल वो वानी फानी ने कभी ज़िंदगी में बंदूक चलाई भी होगी। हीरो बनता फिरता था और चला गया जहाँ उसको जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ 72 हूरें उसकी वहाँ पे उसको मिल रही होंगी, उसका ध्यान रख रही होंगी। सो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखिए। अब मैं आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ द नाइट ऑफ व्हाइट टेरर, सफ़ेद आतंक, क्योंकि ये डॉक्टर्स थे कई और ये सफ़ेद कोट पहनते हैं।